प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त निर्देशों के बावजूद गोवंश से जुड़े मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। रायबरेली के जगतपुरा थाना क्षेत्र के ओमनी गांव से एक ताजा मामला सामने आया है, जहां गोवंश के काटने के औजारों के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। आइए अब इस खबर के पक्ष को जानेंगे मेरे सहयोगी की मदद से। इस खबर के पक्ष की अगर बात की जाए तो ऐसे मामले जब जब सामने आते हैं तब तक कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से भारी विरोध जताया जाता है, आक्रोशित होता है हिंदू समाज। अब इस मामले को लेकर भी विश्व हिंदू परिषद ने भी मोर्चा खोल दिया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुदर्शन न्यूज ने विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विवेक सिंह से विशेष बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए और इसके बाद इस खबर का विपक्ष जानिए मेरी सहयोगी ज्योति से। देखिए, जैसे अभी जगतपुर की घटना है, वहाँ पे गौवंशों को वध करने वाला सारा सामान, चाकू, गड़ासे और ठीहा जिस पे उनको मारा जाता है, वो सारा सब कुछ बरामद हुआ। बल्कि माननीय योगी जी का निर्देश है कि ऐसी घटनाएं कहीं पे ना घटे। और ये यही नहीं, जगतपुर में ही नहीं ये घटनाएं घट रही हैं। और ये अभी देखिए सलोन क्षेत्र है, वो भी लगातार जो है गौवंशों का जो है एक शरण स्थली बनी हुई है वध करने की। तो वहाँ पे भी तार जो भी जुड़ते हैं वो जा करके, जैसे गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं जौनपुर, पिछले साल पकड़ी गए जौनपुर, इस बार भी पकड़ी गए वो भी जौनपुर के। तो आखिर क्या है आखिर इस चीज का कि यहाँ से जा करके जांच यहाँ पे दी जाती है। विश्व हिंदू परिषद बराबर जो है अपना प्रार्थना पत्र देता है, संगठन के माध्यम से अवगत कराता है, और जा करके वो जांच उस स्तर पे नहीं पहुंच पाती है। शासन कैसे किसको बचा रहा है ये भी जांच का विषय है। वहां पे जा करके जो उनके मास्टरमाइंड हैं, यानी जो उनके सरपरस्त हैं, जो बैठे हुए हैं, उनको आखिर प्रशासन वो जांच सबके सामने क्यों नहीं आ पाती है कि नहीं ये अमुक व्यक्ति है, इसके तार यहाँ जुड़े हैं और ये जो है पकड़ा जाए। तो आइए अब इस खबर का विपक्ष भी आपको बताते चले कि जिस बीच ये मामले निकल कर सामने आए हैं, तो वहीं हम आपको ये भी बताते चले कि हाल में सीएम योगी ने भी कहा था कि यूपी में गाय की हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस अपराध के विरुद्ध 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सीएम योगी इस बयान के बाद से ही लगातार एक तरफ तो यूपी में इस बात को लेकर चर्चा रही, लेकिन इस मामले में सामने आने के बाद अब विरोध के स्वर भी जो है वो मुखर हो गए हैं। ऐसे में ये सुन लेना जरूरी हो जाता है कि सीएम योगी ने 6 सितंबर को गौ हत्यारों की चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने गौ हत्या पर या गौ माता पर अत्याचार करने पर 10 वर्ष की सजा और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया है। हम वर्तमान में 14 लाख गौवंश को सरकार की गौशालाओं में रख करके उनके खिलाने की व्यवस्था 1500 रुपये महीना हम दे रहे हैं उन लोगों को, जो एक गाय का 1500 रुपया हर महीने का, और 14 लाख गौवंश की हम सेवा कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपसे संवाद करने की।